अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहाड़ों पर आफत की, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, बारिश के बाद जिस तरह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, उससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। न सिर्फ इतना बल्कि कई जगहों से बादल फटने की खबर भी आ रही है। हम क्या बात कर ले उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की या फिर जम्मू कश्मीर की ही क्यों ना हो। अमरनाथ में किस तरह से गुफा में वहां पर लोगों को परेशानी हुई, या वहां पर जब बादल फटा तो फिर किस तरह के हालात पैदा हो गए, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बारिश मूसलाधार, आफत बेशुमार। अमरनाथ गुफा के पास पहाड़ तोड़ तबाही। किश्तवाड़ में मौत का तांडव। बादलों की विनाश लीला। नदियां जब उफनती हैं तो तबाही लाती हैं। ये जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा के पास की तस्वीरें हैं। यहाँ पर भी बादल फटने से अचानक झरने बह निकले। यहाँ पानी जब नदियों में जाता है तो बाढ़ बन जाता है। अमरनाथ में बादल फटने से अचानक सिंध नदी का जल स्तर बढ़ गया। एसडीआरएफ की टीम घटना स्थल के लिए रवाना हो गई। हालांकि मौके पर 2 एसडीआरएफ की टीमें पहले से मौजूद हैं। राहत की बात यह है कि इस बार अमरनाथ यात्रा स्थगित है और जिस स्थान पर यह हादसा हुआ है वहां अभी कोई यात्री मौजूद नहीं है। अपने आगोशों में अपार जलराशि समेत बादल आगे बढ़ नहीं पाए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के हुंजर डडन गांव में फट पड़े और इस इलाके में जैसे ही जल प्रलय आया, बादल फटने से तबाही ही तबाही। शोर मचाती नदी की ये तेज धार बता रही है कि बादल फटने से यहाँ का क्या हल हुआ होगा। बुधवार तड़के जम्मू कश्मीर के हुंजर डडन गांव में अचानक बादल फट गए। किसी को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। गांव में आसमानी आफत ने तबाही मचा दी। किश्तवाड़ में बादल फाड़ तबाही में 7 लोगों की मौत हो गई। करीब 30 लोग अभी भी लापता हैं। कई लोग घायल हैं। तो वहीं बादल फटने से करीब 15 घरों को नुकसान पहुंचा है। किश्तवाड़ से एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। जम्मू कश्मीर से भी एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। केंद्र से एनडीआरएफ और सेना की 2 टुकड़ियां बचाव और राहत के लिए पहुंची। पत्थरों को चीरते हुए उतर रहे सैलाब को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है पहाड़ियों से उतरने के बाद कितनी तबाही मची होगी। ये तस्वीर है करगिल लेह नेशनल हाईवे से करीब 60 किलोमीटर दूर खंगराल गांव की, जहां बादल फटने की वजह से कई गांवों में पानी भर गया। छोटे छोटे नदी नालों का जल स्तर बढ़ जाने की वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बादल फटने की वजह से करगिल लेह नेशनल हाईवे के कुछ दूरी पर चल रहे मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट भी प्रभावित हुआ। बाढ़ का पानी परिसर के अंदर तक घुस गया, जिसकी वजह से काम रोकना पड़ा। गांव में पानी घुसने की वजह से सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत ने तबाही बरपा रखी है। हिमाचल के कुल्लू में कुदरत का रौद्र रूप कहर बनकर टूटा है। लगातार बारिश से सड़कों पर झरना बह रहा है। हिमाचल के कुल्लू में पार्वती और ब्रह्मगंगा नदी का जल स्तर बढ़ गया है और तेज बहाव की चपेट में आने से एक महिला और उसका बच्चा बह गया। सड़कों पर पानी के तेज धार में कई गाड़ियां बह गई और गाड़ियों के ऊपर से सैलाब बह रहा है। कई इलाकों में संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। कुल्लू के अलावा शिमला और लाहौल स्पीति में भी आसमानी आफत से भारी तबाही हुई है। शिमला में लैंडस्लाइड के बीच फंसे लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल दिया, तो वहीं लाहौल स्पीति में अचानक आए सैलाब में कई लोग फंस गए। दरकते पहाड़ और सैलाब से हो रही तबाही के चलते प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।